अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ICI। खैर मकदम है आपका इकबाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ईद उल फितर के बाद पहला वीडियो लेके आपके सामने आ रहे हैं। और जो टॉपिक लास्ट टाइम हमें आधा अधूरा छोड़ दिया था उसमें मैंने एफर्ट्स के बारे में बोला था, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। उसमें मैंने रिफॉर्म्स में आपको एफर्ट्स बोले थे और आज सजेशंस बोलता हूँ। एफर्ट्स मीन्स कौन से ऑलरेडी कदम लिए गए हैं, आज हम पढ़ेंगे सजेशंस के बारे में, कौन से कुछ और कदम ले सकते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले सजेशंस ये है, लॉज टू रेगुलेट इंटरनल मैटर्स शुड बी मेड। लॉज टू रेगुलेट इंटरनल मैटर्स। इंटरनल मैटर ये किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टी का। याद रखिएगा आप, पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनके लिए कानून ऐसा बनना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के सामने उनको रिपोर्ट पेश करनी पड़े कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर उनको एक हिसाब से रखनी चाहिए कि कब कौन सा मेंबर आ गया, कब कौन सा मेंबर निकल गया हमारी पार्टी से, और क्या किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो चीजें, एफिडेविट, बाकी चीजें। इसको एफर्ट्स में मैंने आपको एक और चीज बोली थी। एफर्ट्स में मैंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ने मैंडेटरी किया है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस मैंने बोला था आप लोगों को लास्ट टाइम कि एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या होना चाहिए, मेंबर्स के बीच में इलेक्शन होना चाहिए, छोटा सा इलेक्शन होना चाहिए जिसमें हर कोई मेंबर अपनी विल के हिसाब से, अपनी चाहत के हिसाब से किसी न किसी पोस्ट पे रखेगा। उसमें क्या होता है, वो इंटरनल मैटर होता है किसका? पॉलिटिकल पार्टी का। उस वक्त मैंने बोला था कि मैंडेटरी बनाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये खाली मैंडेटरी बनाने का काम नहीं है, इसको लॉ बनाना चाहिए, ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहिए कि इसको ज्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए, इसको ज्यादा एक्यूट बनाने के लिए, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लॉ बनाना चाहिए कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, इंटरनल अफेयर्स जो भी है पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर्स, वो हर कोई चीज इलेक्शन कमीशन को पता हो। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि किसी का बाप, किसी की मां पिछले 10 साल से किसी पार्टी के प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या कुछ भी है, उसका बेटा पैदा हो गया था 20 साल पहले, अब वो पॉलिटिक्स में ऐसे ही आ गया, किसी भी एक्सपोजर के बगैर, किसी भी टैलेंट के बगैर, किसी भी विल के बगैर, उसको आना भी नहीं था, लेकिन माँ या बाप बोलता है चलो आ जाओ ना, मैंने तो कमा के रखा है ये पॉलिटिकल पार्टी को, मेरे बाद आप संभालोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, वो कुछ क्वालिटीज जिसमें हर कोई मेंबर बोले उनको हाँ इसमें क्वालिटीज है, इसको लाओ पॉलिटिक्स में। उसमें पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स उसमें विल दिखाने चाहिए, चाहत उनकी होनी चाहिए। याद रखिएगा आप, क्या होना चाहिए, ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि फैमिली डायनास्टिक सक्सेशन होना चाहिए कि मैं इसका प्रेसिडेंट, इसके बाद मेरा बेटा प्रेसिडेंट, उसके वो तो मोनार्की सिस्टम हो गया ना। याद रखिएगा आप, आपकी बुक में लिखा हुआ है, पहला ये पॉइंट होता है कि लॉ बनाना चाहिए, इसको कानून बनाओ। खाली मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं बोलना कि ये जरूरी है, जरूरी नहीं, इसको लॉ बनाओ। लॉ की वजह से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, स्टेट फंडिंग मैंडेटरी। स्टेट फंडिंग क्यों मैंडेटरी होनी चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। स्टेट फंडिंग इसलिए मैंडेटरी होनी चाहिए, जो ये छोटी रीजनल पार्टीज, नई पार्टीज होती है, पॉलिटिक्स में उतरती है, लोगों के रिफॉर्म के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए अगर कोई उतरेगा, उसको क्या होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट उसको फंड्स देनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, हर किसी चीज के रिलेटेड उसको बोलना चाहिए कि देयर आर सम लिमिटेड रिसोर्सेज आपको हम दे रहे हैं, इन्हीं में से आपको अपना काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ये छोटी छोटी नई पार्टीज है, उन बेचारों के पास पैसा नहीं होता है, फिर उन लोगों को किसी कॉरपोरेट के साथ नेक्सेस करना पड़ता है, उन लोगों को कुछ मिली जुली भगत बनानी पड़ती है, किनके साथ? कॉरपोरेट्स के साथ। फिर कॉरपोरेट्स उनको फिर क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि मैंने पैसा दिया, आप मुझे पॉलिसीज दो गवर्नमेंट की। वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज। याद रखिएगा, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को उनको पैसा देना चाहिए। इलेक्शंस में इलेक्शन मैनिफेस्टेशंस, बाकी चीजें, उनको अपना प्रोपेगेंडा होता है, उस चीज को फैलाने के लिए, न्यूज मेकर्स के लिए, उनको मीडिया का यूजेज के लिए, प्रिंट मीडिया का यूजेज के लिए, हर किसी चीज के लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट उनको फंड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सेपरेट कोटा ऑफ टिकट्स फॉर द वुमेन्स इन
ईच पॉलिटिकल पार्टी, याद रखिएगा। सेपरेट कोटा होना चाहिए किसके पास, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी में सेपरेट कोटा होना चाहिए औरतों के लिए। क्यों, इसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट आ जाएगी। किसी स्कॉलर ने कहा है कि अगर किसी देश की, अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट को देखना है, आपको उस देश की, उस कंट्री की, उस रीजन की, उस जगह की औरतों की तरफ देखना चाहिए कि वो कितना फॉरवर्ड है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है पब्लिक स्फीयर में। याद रखिएगा आप, वो खाली मत ना घर में खाली खाना पकाने के साथ है। क्यों, जब दोनों मियाँ और बीवी दोनों कमाएंगे, घर तो आगे अच्छे से चलेगा ना। ठीक है, ये मैं खुद का नहीं बोल रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं बोलना कि सर कुछ इधर उधर का बोल रहे होते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने सिंपलीफाई करके आपके सामने बोल रहा हूं, समझ आ गया। और ज्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो बेचारे को अपने लिए, अपने बुक्स के लिए कोई टाइम नहीं होता है, खाली यूट्यूब देख सकते हैं वो, याद रखिएगा। उसके बाद रोल ऑफ द पीपल, याद रखिएगा, लास्ट पॉइंट है रोल ऑफ द पीपल, पेटिशन, पब्लिसिटी, एजिटेशन। सबसे बड़ा रोल क्या है, लोगों का होता है। ये सोचने वाली बात है, जैसी प्रजा वैसा राजा। याद रखिएगा, जैसे लोग वैसा ही फिर उनका हुक्मरान आता है। अगर हम अच्छे हुक्मरान को चुनेंगे, सीधी सी बात है, वो हुकूमत भी अच्छे से करेगा। हमें अपनी चॉइस पे, हमें अपनी चॉइस को आल्टर करना चाहिए। हमें इन कट्टर वालों को नहीं लाना चाहिए, हमें इन कट्टरता पसंद वालों को नहीं लाना चाहिए, जो एक भाई को दूसरे भाई के साथ लड़वाते हैं, वैसे लोगों को नहीं लाना चाहिए। याद रखिएगा, उनका कोई दीनो ईमान, कोई धर्म नहीं होता है। हमें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, हमें कभी कभार लगेगा पॉलिटिकल पार्टी ने कोई बड़ा सा स्कैम कर दिया, चोरी कर दी, यार पिटीशन करो उनके खिलाफ कोर्ट में, कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि हम डरेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये करेगा वो करेगा, नहीं, इसमें क्या है, करो, इनके खिलाफ जाओ, कोई भी गलत कर सकता है। याद रखिएगा आप। उसके बाद पब्लिसिटी, कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगी, उसकी पब्लिसिटी करो, ज्यादा उसकी फेम बढ़ाओ। हाँ, दिस पॉलिटिकल पार्टी इज वेरी गुड, इट वर्क्स फॉर द पीपल, इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल। या लास्ट वाले पॉइंट की जो रोल ऑफ पीपल में आता है वो है एजिटेशन। एजिटेशन में क्या करना चाहिए, इनकी जो आइडियोलॉजी है इनके खिलाफ जाओ। अगर ये कोई चीज कर रहे हैं ना लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों को वोट्स में परसुएड करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एजिटेट। हमें अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए कि हमें आपकी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें आपको दूसरे सिरे से पॉलिटिक्स में नहीं लाना है, हमें आपकी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। याद रखिएगा, एजिटेशन मींस अपने ख्यालात का इजहार करो उनके अगेंस्ट जाके, दैट इज नोन एज एजिटेशन। ठीक है, उनके टोंगरी वोंगरी है नहीं, वैसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट याद रखिएगा आप, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज हु वांट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। सीधी सी बात है, घर में बैठे बैठे कोई चेंज नहीं आ सकती है। अगर आपको चेंज दुनिया में देखनी है ना, तो बी ए चेंज इन योरसेल्फ, गांधी जी ने बोला। अगर आपको चेंज देखनी है ना दुनिया में, वो चेंज खुद में पहले लाओ। क्या करना चाहिए हमें जो पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लगेगा गलत हो रहा है, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी, फलाना पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, लोगों का हक खा रही है। आप देखो, जो ये पॉलिटिशियन पहले पॉलिटिक्स में उतरा, इसके पास कुछ नहीं था, आज देखो कितने बड़े बड़े कार्स है, इसके पास बड़े बंगले है, जमीन है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है। क्यों है? उन चीजों से लोगों को बाखबर कराओ। लोग बेखबरी की नींद में जब तक होते हैं तब तक उनका हक खाया जाता है। याद रखिएगा आप, उन लोगों को अवेयर कराओ कि कौन से लोग हमारा हक खाते हैं। जब लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे लोगों के बारे में, फिर उनको दूसरे सिरे से नहीं लाएंगे। दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो सजेस्ट करते हैं, जो हमें कुछ मशवरा देते हैं कि हमें कैसे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करना चाहिए।